हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। आज शनिवार है और जैसा कि आप सबको पता है शनिवार को मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक लर्निंग वीडियो जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ नए पैटर्न्स को सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ पुराने पैटर्न्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कॉमन लेमन न्यू बिगनर्स के लिए मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये सारे वीडियोस, जो भी लर्निंग वीडियोस हैं, वो मैंने अपने चैनल पे एक फ्री कोर्स की प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसमें प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो मैंने उनको सेग्रीगेट भी कर दिया है आपके लिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए। इसमें चार्ट पैटर्न का एक कोर्स, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप जाके देखेंगे तो इसमें मैं सारे चार्ट पैटर्न्स, जो भी मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और खुद भी सीख रहा हूँ, वो मैं सब आपके साथ यहाँ पे शेयर करता जा रहा हूँ। आप प्लीज़ इनको जाके देखिए, आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर नहीं पसंद आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा उसके अंदर। और अगर और कुछ किसी टॉपिक पे भी आपको सपोर्ट चाहिए, किसी टेक्निकल एनालिसिस पे या किसी शेयर पे आपको डिस्कस करना है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो आप जहाँ से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, उसके अंदर आप ऐड हो जाइए। उसमें मैं डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लाइव आवर्स के बीच में अगर कुछ मेरे को समझ में आ रहा होता है चार्ट, तो मैं वो भी डिस्कस करता हूँ, जिसमें बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स होते हैं। और जल्दी ही, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा, तो मैं फिर लाइव सेशंस भी शुरू करूंगा मार्केट के अंदर, जिसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा डायरेक्टली ट्रेडिंग आवर्स के बीच में। तो शुरू हो जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और आज का वीडियो शुरू करते हैं फिर इसके साथ। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आज मैं आपके लिए एक और ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं आपके संग ऐसा कुछ पैटर्न शेयर करूंगा जिसमें कि, जो आपने कई बार सुना होगा, आपने वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे कोई से भी यूट्यूब के ऊपर, तो आपको पता चला होगा कि हर एक एनालिसिस पे हर एक एनालिस्ट बात करता है हैमर पैटर्न की, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये एक नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत इजी पैटर्न होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है। हर एक किसी को बोलते हुए सुन लिया होगा आपने, हैमर बन गया है, हैमर बन गया है। थोड़ा सा भी जो मार्केट के अंदर अगर 6 महीने 1 साल बिता दिया है तो उसको हैमर के बारे में पता होगा। बट आयरनी ये है कि हैमर पैटर्न को देखते ही लोग बाग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। चले, हाँ हैमर बन गया है, सबको पता है ये बुलिश पैटर्न है, और इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेते हैं, हम बाई कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर एक पैटर्न के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ पोस्ट रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कब एग्जिट करना है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बनेगा तो ये फ्रूटफुल होगा, कब बनेगा तो फ्रूटफुल नहीं होगा, कब बनेगा तो कहाँ पे बनेगा तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। वो सारी निटिगिटीज होती हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है। तो जो भी वीडियो में आपको ये बोल रहा है, या अगर आपने कहीं से सुना है कि भाई हैमर बन गया तो आप बाई कर लीजिए आंख बंद करके, ऐसा नहीं होता है, आपको लॉस हो जाएगा। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यार। आपकी मेहनत की कमाई है, आप उसको ऐसे मत उड़ाइए। और ऐसे ही लोग जो आंख बंद करके बाई और सेल करने लगते हैं, और वही उसको जुए का नाम दे देते हैं। वो बोलते हैं सट्टा बाजार है, बट ये सट्टा बाजार नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक पैटर्न पे चलने वाला एक मार्केट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि पैटर्न कैसे बनता है, कैसे दिखता है, क्यों बनता है, और पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है उस पैटर्न की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसे है और कहाँ पे जाके बनता है। तो मार्केट में कोई भी शेयर हो या इंडेक्स हो, जब वो प्राइस उसका मूव कर रहा होता है, तो एक पॉइंट आता है जब प्राइस नीचे की तरफ मूव करने लगता है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कैंडल्स बनती हैं जो कि नीचे की तरफ लेके जाती हैं प्राइस को, और वो कंटिन्यूसली नीचे जाता है प्राइस थोड़ी देर तक। तो इस प्राइस एक्शन में मूव होने के बाद आप नीचे इस कैंडल पे थोड़ा सा नज़र घुमाइए। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। इस पे जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कैंडल यहाँ पे बॉडी जो है इसकी छोटी है, विक बड़ी है, और बॉडी जो है उस विक के ऊपर की तरफ है, अपर कॉर्नर पे है। तो आपको ये दिखेगा, आप देखेंगे हथौड़ा टाइप दिखता है आपको ये। तो इसलिए इसको हैमर बोलते हैं, कि इसका हैमर का ये ऊपर का हो गया जो लोहे का होता है, और ये लकड़ी का डंडा जो होता है वो हो गया, तो ये हैमर बन गया यहाँ पे। तो इस कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बनी क्यों, पहले तो ये देखते हैं। तो बनी इसलिए कि जब शेयर नीचे की तरफ मूव करके आया, अब यहाँ पे मूव करते करते सेलर्स जो हैं, वो जो भी सेलर थे यहाँ पे,
वो थोड़े से थक गए, यहाँ तक, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस इस पॉइंट पे, उसको वो नीचे लेके आए, बट यहाँ पे जाके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया और उसने वहाँ पे उन्होंने हथियार डाल दिए और सेलिंग इसकी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो वापस क्या हुआ, बायर्स जब इसको बाई कर रहे थे तो वो थोड़े ज्यादा बायर्स आ गए और उसको फाइनली उन्होंने ऊपर ले जाके बंद किया इस पॉइंट पे। तो ये शेप जब बनती है तो इसको हैमर बोलते हैं। अब इसके कलर की बात होती है। अब कलर जैसे मैंने बोला ग्रीन कलर का है ये। देखिए हैमर में मैं आपको एक तो पॉइंट, अब सबसे पहले पॉइंट नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हैमर कैंडल की कलर का कोई रेलेवेंस नहीं है बड़ा। हैमर कैंडल हमेशा से बुलिश कैंडल रही है, अगर वो सही पोजीशन पे बनी है। सही पोजीशन क्या होती है बनने की, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर। ये यहाँ पे बन गई है इस पॉइंट पे, कलर का कोई रेलेवेंस नहीं है। कलर का बस एक छोटा सा रेलेवेंस ये जरूर होता है कि हैमर अगर ग्रीन कलर का बना है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश है, और अगर वो रेड कलर का बनता वो थोड़ा सा कम बुलिश होता। तो उसकी उसमें बस थोड़ा सा सेलर्स की पोजीशन ज़्यादा होती, बट फिर भी वो बुलिश ही है। तो आपने करना ये है पहली चीज़ कि अगर वो ग्रीन कलर में बन रहा है तो आप थोड़ी सी पोजीशंस को नॉर्मल रख सकते हैं। अगर वो रेड कलर में बन रहा है तो उस पोजीशंस को अपना कम कीजिए। देखिए मैंने ये नहीं बोला है कि ग्रीन कलर में बढ़ा दीजिए, आप रेड कलर में कम कीजिए पोजीशन, क्योंकि बढ़ाने की हैबिट तो सबकी होती है। वो जैसे ही लोगों को लगता है एक ट्रेड उनकी पॉजिटिव जाती है वो अगली ट्रेड को डबल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट वो नेचुरली हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रीन कलर पे आप अपनी पोजीशंस को नॉर्मल रखिए और रेड कलर पे थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। अब इस हैमर का इम्पैक्ट क्या होता है? हैमर का इम्पैक्ट ये होता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है फौरन, और वो शेयर प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है। तो हैमर इसलिए हम बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर सारे एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद जो भी यहाँ पे सेलिंग होनी थी हो गई, और यहाँ बायर्स ने कंट्रोल में लिया शेयर को और ऊपर लेके चला गया उसको। तो इसलिए हम इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं और ये बॉटम पे बनती है। अब आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला था ना कहाँ पे बनती है, उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। हैमर किसी भी पोजीशन पे बन जाए तो वो उसको नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना भाई। आपको लेना वहां पे है कि दो कंडीशंस आप याद रखिएगा। एक, लॉन्ग टर्म शेयर बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे या बड़े चार्ट पे हमेशा वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बाद जब शेयर ऊपर मूव करता है उसके बाद एक करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इस करेक्शन पे यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बनती है एक इस पोजीशन पे, तो ये हैमर कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। अगर ये हैमर कैंडल यहाँ पे बन गई है इस पॉइंट पे टॉप पे, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो वैसे भी अप ट्रेंड में ही था, बहुत सारी हो चुकी है, हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग आ जाए। तो इस को नहीं ट्रेड करना है आपने, आपने इसको ट्रेड करना है। तो दो चीजें हो गई, एक तो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए शेयर, करेक्शन, छोटी सी करेक्शन होनी चाहिए वहां पे, और वहां पे जाके एक हैमर बननी चाहिए। हैमर किसी भी कलर की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड हो या ग्रीन हो। इसमें कभी कभी हैमर अलग अलग दो टाइप की होती हैं कलर्स के अलावा। एक तो ये जैसे यहाँ पे एक बनी जिसमें कि ऊपर की तरफ विक नहीं है। एक में क्या होता है किसी किसी में यहाँ पे विक छोटी सी ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे ये यहाँ पे बड़ी होती है और एक छोटा सा ऊपर भी होता है यहाँ पे। तो उतना चल जाएगा, बट ये ऐसा ना हो कि ये पूरा ऐसे बन जाए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हैमर दिखना चाहिए वो हैमर की तरह। तो ये मैंने आपको बता दिया, कलर का रेलेवेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट, एक छोटा सा करेक्शन होना चाहिए और वहां पे जाके हैमर बननी चाहिए, यहाँ पे एक हैमर बन जानी चाहिए। तो ये आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे। अब बात आती है कि हम एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे। जनरली क्या होता है कि जैसी हैमर बनी आपने उसमें एंट्री कर ली, सब बोलते हैं हैमर बन के बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो, इंट्राडे में भी क्योंकि काम करती है ये काफी अच्छे से, तो बाई कर लेते हैं लोग, बट ऐसा नहीं होता है। भले ही वो एक अप ट्रेंड के बाद छोटे करेक्शन पे एक नीचे बॉटम पे बनी हो, फिर भी आपको बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर ये डेली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे की कैंडल का वेट कीजिए। जब ये नेक्स्ट डे की कैंडल इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चलने लगे, इस कैंडल के, कौन सी कैंडल के, हैमर कैंडल के, हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करके जब वो ऊपर चलने लगे, तब आपको बाई करना है। जब तक ये इस हैमर कैंडल के हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है इस पूरे पोजीशन पे, तो आपको बाई नहीं करना है। तो आपने वेट करना है इस हैमर कैंडल के हाई को तोड़ने का, इस पॉइंट पे आपने बाई करना है।
स्टॉप लॉस आपने लगाना है हैमर कैंडल के लो का, इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ये आपका एसएल हो गया, ये आपका बाइंग प्राइस हो गया। अगर इससे पहले वाली कैंडल नीचे है तो आप, हैमर से नीचे है तो आप, अगर सपोज ये कैंडल यहाँ पे ना होके ये नीचे की तरफ कहीं पे बनती यहाँ पे, ये ऐसे कहीं पे बनती, तो आप इसका लो लगाएंगे। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे लगाना है आपने। तो ये आपका एसएल हो गया लो पे, हाई पे आपका बाइंग हो गया। अब आपने टारगेट क्या लेना है, देखिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन में जो आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। और मैंने जैसे इस पूरे वीडियो का नाम भी दिया है कि आपका पैसा 10 गुना हो सकता है इसमें। तो आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया ये। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि इस टाइप के सिंगल कैंडल पे चलते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, जैसे कि डोजी कैंडल्स हो गई अलग अलग, ड्रैगन फ्लाई या शूटिंग स्टार, इस टाइप के जो सिंगल कैंडल पैटर्न होते हैं। अगर आपको ये पैटर्न पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलना, मैं उस पर कर दूंगा। और अगर मेरे को इस वीडियो पे भी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आए तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कैंडल स्टिक का भी। तो ये सिंगल कैंडल पे जो पैटर्न्स बनते हैं वो आपको जो रिटर्न देते हैं, जो आपका उसका रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो किसी भी दूसरे चार्ट पैटर्न से, चाहे वो कोई सा भी चार्ट पैटर्न हो, वो आपका कप एंड हैंडल हो, वो आपका फ्लैग एंड पोल हो, कुछ भी हो, उनसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देता है आपको। रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। रीज़न ये है कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होता है, इस एक कैंडल का लो होता है। तो आपका स्टॉप लॉस का प्राइस बहुत छोटा होता है, कभी कभी तो वो 5-6 रुपए 10 रुपए का ही बनता है, अगर आपका शेयर प्राइस के अकॉर्डिंगली आप देखें तो। बट आपको जो रिस्क उसका रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। 1:4, 1:5, 1:6, 1:10, 10 गुना तक आपको पैसे मिलते हैं, ज़्यादा भी मिलते हैं कभी कभी। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं। तो वो उतना मूव करके लेके जाता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसलिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो ट्रेड करते हैं वो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स करते हैं। ये इसका पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव क्या है, इसका नेगेटिव ये है कि इस पे रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा हो गया, सपोज 1:10 का ले लिया मैंने। बट इसमें जो है ड्रॉप आउट ट्रेड जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं ड्रॉ डाउन, या जो भी आप बोलोगे, स्टॉप लॉस हिट होने का रेट वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपने सपोज 10 ट्रेड लिए तो आपके 10 के 10 उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो इसका सक्सेस रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेट 50-60% आप मान के चलिए। तो 50-60% में आप कहोगे आधे ट्रेड तो गलत हो रहे हैं, अगर 50% भी यहाँ पे ट्रेड है तो आपके आधे ट्रेड तो गलत हो रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे हो गए। अब प्रॉफिटेबल आप कैसे होते हैं इसमें देखिए, अगर आप रेगुलर इस पे ट्रेड करते हैं, आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो स्टॉप लॉस हिट हुए, तीन स्टॉप लॉस हिट हुए, आपका चौथा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के होते हैं। बट जो रिवॉर्ड होता है वो आपका 10 गुने तक होता है। तो वो जो एक ट्रेड है वो आपका सारा लॉस कवर करके जाता है, और वो उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर देता है, आपकी 5 ट्रेड को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करता है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखिएगा अपने एक्सेल शीट में, अगर आपको आता है काम करना या आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है तो आप देखिएगा। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं और आपने उसमें 5 स्टॉप लॉस दे दिए 10-10 रुपए के, है ना, तो आपने कितने रुपए का लॉस किया, 50 रुपए का लॉस किया। और आपने 5 ट्रेड लिए जो कि आपके 1:5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने रिस्क रिवॉर्ड पे चल रहे थे। तो आप देखिए कि आपका अगर एक ट्रेड भी सक्सेसफुल होता है तो आपको एक ही ट्रेड जो है वो 50 रुपये कवर करके जाएगा, और बाकी के 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट देके जाएंगे। इसमें ना पूरा रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो आप अपने पूरे पैसे को कैसे लगाते हैं। तो इस पे पूरा आपको एक सेशन चाहिए होगा तो आप मेरे को बताइएगा। रिस्क रिवॉर्ड पे, साइकोलॉजी पे, मनी मैनेजमेंट पे, सारी चीज़ें भी होती हैं ट्रेडिंग के साथ साथ। तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि आपको कितने फंड पे कितना पैसा लगाना चाहिए सिंगल ट्रेड में, और आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो चीज़ें। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। खैर एनीवेज मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस, हैमर पे। तो ये हैमर आपका, मैंने एंट्री बता दी, एग्जिट बता दी, आपको बता दिया रिस्क रिवॉर्ड इसमें कितना मिलता है, कहाँ पे ट्रेड लेते हो, किस कलर का रेलेवेंस है किसका नहीं है, कहाँ पे किस पोजीशन का रेलेवेंस है किसका नहीं है, वो आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्चुअल चार्ट के ऊपर। चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पे बना है, उसका क्या एग्जाम्पल, और जो मैंने टाइटल दिया है आपको, आपका पैसा 10 गुना हो सकता है, वो बनता भी है या नहीं बनता है, उस पर भी बात करेंगे अभी आगे जाके। चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए तो हम अपनी फेवरेट पहले, अभी एक है खुल गया, हाँ चलो बैंक निफ्टी खुल गई है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं पहले। देखते हैं, डेली चार्ट मैंने लगा रखा है आपको। डेली चार्ट पे चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ, अब आप देखिए ये वाली, मैंने बोला कि छोटा सा डाउन ट्रेंड आना चाहिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया,
रिवर्सल आया, आप समझ सकते हैं, कुछ भी के लिए आप स्लाइड होकर नीचे आया बैंक निफ्टी। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे आप इन दो कैंडल्स को देखिए, ये दो कैंडल जो बनी है। लकीली क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दिख गया है कि दोनों कैंडल बन गई हैं। आपने यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेनी है, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है। अब ये दो कैंडल बनी है तो आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। इसका हाई ले लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका क्या आता है, ये आपका है 39,640 के पास, 650 के पास समझ लीजिए आप, है ना। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका लो पे होगा यहाँ पे। इसका लो ही लगा सकते हैं, या आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं तो इसका लो लगा सकते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस कैंडल का भी लो लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, दोनों ही हिट नहीं करे एक्चुअली में। तो आप इसका जो लो बना है वो बना है 38,940 के पास। तो 39,940 के पास बना है। इसका हाई यहाँ पे ट्रेड जहाँ पे लेनी थी वो आपका था 39,512 के पास। तो ये आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 570 पॉइंट अप्रोक्सीमेट हो गए। 570 पॉइंट हो गए, तो ये 570 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, राइट। अब आप देखिए इसका मूव कितना बना, यहाँ से स्टार्ट होके कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला गया है, और कहाँ पे जाके रुका है, इस पॉइंट पे क्या है, इसका हाई बन के आया है, इसका हाई बन के आया है अप्रोक्सीमेट 46,205। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 39,512, 500 लगा लीजिए आप, से 46,200, ये अप्रोक्सीमेट 6,700 पॉइंट्स की तेजी है। 6,700 पॉइंट। तो ये 6,700 पॉइंट्स किसके अगेंस्ट में, जो 500 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:12। अब आप देखिए 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे आपको। बट जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको कई वीडियोस में बोला है कि आप परफेक्ट डाउन ट्रेंड, परफेक्ट एंट्री आप कभी नहीं लेते, परफेक्ट एग्जिट आप कभी नहीं करते। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपका एंट्री तो आप पॉइंट पे हो जाएगी, बट आपका एग्जिट इस अपर पॉइंट पे होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1:12 का अगर ये था, तो आपने इसका आधा भी पकड़ा होता है यहाँ पे भी, नहीं पे यहाँ पे जाके भी आपने प्रॉफिट बुक किया होता, तो 1:6 का आपको मिल जाता। थोड़ा सा रिसेंटली देख लेते हैं अगर कुछ दिख रहा है इसमें अभी, क्योंकि बात हो ही रही है तो देख लेते हैं कुछ अगर दिख रहा है। इसमें देखिए आप एक बैंक निफ्टी में ना अभी रिसेंट ट्रेड भी चल रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है हैमर, जो कि एक अप मूव में था, बट एक उसके बाद करेक्शन के बाद यहाँ पे एक हैमर बना रेड कलर का। उसके बाद यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बना था 44,440 का, और एंट्री पॉइंट बनी थी यहाँ पे 45,075 की। इसके बाद ये अभी तक अब ट्रेंड में है, अभी तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अब ये रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो आप यहाँ पे अगर किसी ने हैमर पे ट्रेड लिया होगा तो ये अब इसके प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ गया, या स्टॉप लॉस ट्रेल करके वो नीचे इस स्विंग के पास ले सकता है अपना। तो आपका करंटली भी ये हैमर ट्रेड चल रही है इसके। एक शेयर देख लेते हैं कोई सा, कोटक बैंक में देखते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ है कहीं पे। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल को, अब आप देखिए रेड कलर की कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। एक छोटे एक करेक्शन के बाद यहाँ बनी है, डाउन पे बनी है हैमर कैंडल। यहाँ से जब इसका आप स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना आएगा, 1,688 रुपये का। नीचे स्टॉप लॉस है, इसका लो जो बना हुआ है इसका यहाँ पे, इसका हाई बना हुआ है यहाँ पे 1,708 रुपये का। तो ये हाई बना हुआ है 1,708 का, लो बना हुआ है 1,690 के पास में। तो ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया आपके, 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका। 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1:4, 1:3 जो भी लगाएंगे आप, यहाँ से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे जाके रुका यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जाने का मतलब ये है कि हाई कितना बना है, हाई इसका बना है यहाँ पे 1918 का, 1920 के पास में। तो ये टोटल 210 रुपये मूव करके गया है। तो आप देखिए कि 19 रुपये का स्टॉप लॉस था आपका। 19 रुपये के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपको 200 रुपये, 219 रुपये मिले हैं, वैसे 200 लगा लेते हैं, 200 रुपये मिले हैं। तो ये आपका कितना स्टॉप, कितना कितना ट्रेड हो गया आपका, 1:10, 1:11 का ट्रेड हो गया ये आपका। कमाल हो गया। तो ये भी आपका 1:11 का, 10 से ज़्यादा का, तो 10 गुना पैसा यहाँ पे भी हुआ है आपका। तो ये भी ट्रेड हैमर पे चल रही थी आपकी कोटक बैंक में। तो अगेन आपका 10 गुना पैसा हुआ है यहाँ पे। बट अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सारे 10 गुना नहीं लेंगे, परफेक्ट एग्जिट नहीं होगा आपका। आपकी एंट्री इस पॉइंट पे एग्जिट परफेक्ट हो सकती है, बट आप कहीं पे यहाँ पे जाके कहीं पे निकल जाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ 1:6, 1:7 तो आप लोगे इसमें से, पूरा नहीं भी लोगे तो आप। तो ये आपका कोटक बैंक हो गया। चलिए अब एक बैंक के अलावा कोई शेयर ले लेते हैं। लोगों ने बोला कि मैं टेलीकॉम पे कोई एग्जांपल नहीं देता हूँ, आज टेलीकॉम देख लेते हैं, कुछ हैमर बनाए कि कहीं पे। टाटा कम्युनिकेशन में ये खुल के ये क्या आया है, देखिए ये आया हैमर। कितना प्यारा खूबसूरत हैमर बना है यहाँ पे, पिक्चर परफेक्ट ट्रेड है। रेड कलर का हैमर बना है, एक करेक्शन के बाद बना है। हाई बना है अप्रोक्सीमेट, वो बना है 1571 का, 70 लगा लो आप राउंड फिगर में। और लो बना है आपका 1543, 1543, 1540 लगा लीजिए आप।
तो ये आपका जो स्टॉप लॉस बना वो अप्रोक्सीमेट 25 पॉइंट का बन गया है, समझ समझ लो आप 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना। तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बना। अब आपको ट्रेड क्या मिला यहाँ से, जब आपने यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ, आप इस पॉइंट पे देखिए, अब यहीं पे आप निकल गए सपोज, तो इस पॉइंट पे जो हाई बन गया है वो आपका क्या बन गया है, हाई वो बन गया है 1744। तो ये अप्रोक्सीमेट 175 पॉइंट मिले आपको। तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला यहाँ पे आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये इंट्राडे भी काफ़ी अच्छा काम करता है और इंडेक्स इस पे तो बहुत अच्छा करता है। तो एक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी तो मैंने देख लिया था, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, जो कि हम इसमें इस बार 15 मिनट पे देखते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी काम आता है। 15 मिनट पे हम चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पे आप इंट्राडे में छोटा सा करेक्शन आया, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर की कैंडल, ये एक हैमर कैंडल बनी, एक करेक्शन यहाँ पे, हैमर कैंडल, जो इसका लो बना यहाँ पे 22,230 का, हाई बना यहाँ पे 22,260 का। तो कितने पॉइंट का, यहाँ पे 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हो गया। अब आप देखिए इसका हाई कहाँ पे बन गया है, इस पॉइंट तक लेके गया है इसको। इस पॉइंट का हाई जो है वो है 22,485। तो 22,285 तक गया है, यहाँ पे 30 रुपए के स्टॉप लॉस में ये अप्रोक्सीमेट 230 पॉइंट, 240 पॉइंट मूव करके गया है, 1:8 का हो गया है। राइट, तो 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इंट्राडे में मिला, 8 गुना पैसा आपका इंट्राडे में हो सकता था। तो ये आप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इंट्राडे पे भी ये अच्छे से काम करता है। इंट्राडे कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनी यहाँ पे निफ्टी में, और इसके बाद ये ऊपर मूव करके गया, 1:6 का रिवॉर्ड आपको दे के चला गया। अगर आप पूरा नहीं भी लेंगे तो 1:5 तो लेंगे, 4 तो लेंगे, टी तो लेंगे, कुछ तो लेंगे ना इंट्राडे में। तो आपका इंट्राडे में अगर डबल भी हो जाता है पैसा तो क्या बुरा है। अब आपकी बात आती है कि आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना। देखिए मैं आपको आपको एक सत्य वचन बताता हूँ। कोई भी पैटर्न आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके टारगेट निकाल लीजिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट निकाल लीजिए। जब तक आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कहाँ पे क्या मार्केट कंडीशन सही नहीं है, तब तक आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसलिए 90% ऑफ द ट्रेडर्स नुकसान में होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ वो गड़बड़ करते रहते हैं, या तो साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, या रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाती है, या मनी मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती है। तो आप ट्रेडिंग अगर आपने करनी है, ट्रेडर बनना है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। इनके वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं इन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस हैं। पहले आपको टारगेट निकालने, स्टॉप लॉस निकालने में बता रहा हूँ, उसके बाद इन चीज़ों पे भी आएंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे मेरा सपोर्ट चाहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखते हैं कौन सा वीडियो लेके आऊँगा, या तो मैं चार्ट ऑफ द वीक लेके आऊँगा, या मैं कुछ देखता हूँ कौन सी एनालिसिस करते हैं। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ओके, बाय।